मैं भी एक सभा में था, एक युवक उठा और उसने सीधे एक बात कही कि जो योगी जी अपने नवजात शिशुओं को अपने राज्य में नहीं बचा सकते हैं, वहां पर 10-10 बच्चे झुलस कर मर जाते हैं, वो यहाँ आकर बांटने और काटने की बात करते हैं। और दुर्भाग्य एक लाइन में दो कनेक्ट करते हुए बोगियों को जिस तरह से पिसता हुआ दिखा है, उसके बाद भी आप रेलवे की बात करते हैं। वो रेल मंत्री है, रेलवे मंत्री नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और बाबा योगीनाथ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अपना राज्य संभल नहीं रहा है, अपने अस्पताल संभल नहीं रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब कटोगे बटोगे, ठीक है, पटांग वो यहाँ पर घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। देखिए, हिंदुत्व की जो पिच पर आप चाह रहे हैं कि बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे, क्या वो पिच महाराष्ट्र में आपको बनती हुई दिख रही है? अगर आप ही के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा नारा नहीं है, पीएम वाला जो नारा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो हमारा नारा है, तो क्या है मामला, क्या है? पिच कहीं मतलब उबड़ खाबड़ तो नहीं हो गई है? नहीं, पिच बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, मौसम में नमी भी ज़्यादा नहीं है। जितना मौसम चाहिए पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए उसके अनुकूल है। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे का क्या अर्थ होता है। तो महाराष्ट्र में अगर ये नारा स्वीकार नहीं होता तो अभी तो आपने ही दिखाया कि देवेंद्र फडणवीस जी कि इसके बारे में क्या उनकी राय है, तो बहुत स्पष्टता से। और महाराष्ट्र ऐसा है आदरणीय अंजना जी कि महाराष्ट्र में 18 पगड़ जातियों को बांटकर कुतुबशाही, आदिलशाही और मुगलों ने राज किया था। उन 18 पगड़ जातियों को एकीकृत करके ही छत्रपति शिवाजी ने यहाँ मराठा साम्राज्य की संस्थापना की थी। यहाँ बंटवारा रोका गया था, एक हुए थे तो सेफ हुए थे। तब मराठों का जो साम्राज्य है अटक से लेकर कटक तक था और सिंधु में जाकर मराठों के घोड़ों ने पानी तब पिया जब सब एक होकर सेफ हो गए। तो ये मराठा महाराष्ट्र की धरती पर हिंदवी स्वराज की संस्थापना के हुंकार ने यह सदियों पहले सिद्ध कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो महाराष्ट्र में इसके लिए पिच एकदम अनुकूल है अंजना जी। ठीक है, पिच एकदम अनुकूल है। आलोक शर्मा जी वो दावा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि मतलब जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदवी साम्राज्य ही स्थापित कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे ही वो कह रहे हैं कि हम भी मौजूदा वक्त में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, आज न मुगलों का शासन है, आज संविधान का शासन है। करवाली बेइज्जती। और संविधान किसी भी रूप में किसी भी धर्म को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की घृणा की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिसके लिए बीजेपी बहुत गौरवान्वित हो रही है कि पिच बहुत अच्छी है, उनको शायद एहसास नहीं हो रहा है। मैं भी वर्धा में हूँ, पूरी तरह से यहाँ की जनता इन तमाम जो विभाजनकारी जो वायदे और जो नारे दिए जा रहे हैं उनसे पूरी तरह से अपने आप को अलग रख रही है। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात क्यों गए। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का किसान, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी कितनी घटी। आज वो पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के युवा को कितनी नौकरी मिली। आज किसानों की सुसाइड रेट क्यों बढ़ गई। आज महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है कि मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। उनको इन तमाम भाषणों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी एक सभा में था, एक युवक उठा और उसने सीधे एक बात कही कि जो योगी जी अपने नवजात शिशुओं को अपने राज्य में नहीं बचा सकते हैं, वहां पर 10-10 बच्चे झुलस कर मर जाते हैं, वो यहाँ आकर बांटने और काटने की बात करते हैं। महाराष्ट्र की भूमि इस तरह के बयानों को, वक्तव्यों को स्वीकार नहीं करती है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये जन जन कह रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी शायद पूरी तरह से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, 10 वर्षों से आप केंद्र में बैठे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इसका दीजिए, उसके बाद से मैं लौट रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक जी भी बोलेंगे, उसके बाद से नहीं, आलोक शर्मा जी को एकदम छोटा सा संक्षिप्त जवाब। आलोक शर्मा जी को लगता होगा कि सज्जाद नोमानी की भाषा महाराष्ट्र स्वीकार करेगा। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार करो, 125 करोड़ रुपए वोट जिहाद के लिए लेकर आओ। अरे जब विकास की बात करनी है तो आलोक जी आइए विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सिर्फ रेलवे पर 1,64,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 6,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें बन रही हैं।
132 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 351 किलोमीटर मेट्रो की लाइन ठीक है। बिछ गई और मेट्रो चल गई। सिर्फ 11 किलोमीटर की मेट्रो आपके जमाने में चली थी 11 वर्षों में। तो हम तो विकास की बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सज्जाद नोमानी को जो आप उकसाकर सामाजिक बहिष्कार, जो भाजपा को वोट दे उसका मुसलमान सामाजिक बहिष्कार करे, उसका हुक्का पानी बंद कर दे, ये नफरत है, ये बंटवारा है, ये घृणा है, ये बंद कीजिए। वोट जिहाद बंद जवाब करिए। दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री धर्म और 80 जाति के आधार पर बंटवारा करना, धर्म के आधार पर, जी के जवाब दीजिए, धर्म के आधार पर बीजेपी को अनटचेबल बनाना, इस पर जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा और तमाम बीजेपी के लीडर्स की भाषा, परवेश वर्मा की भाषा, तमाम चीजें अगर बीजेपी को याद हो तो उनको स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह की भाषा उन्होंने दूसरे जाति और धर्मों के लिए उपयोग की है। अगर आज यहाँ पर कोई किसी पार्टी के लिए समर्थन की बात करता है, कोई भी स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र देश में किसी के लिए भी वोट की किसी भी रूप में अपील कर सकता है, लेकिन किसी की अपील करना कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें फलाओं की वोट नहीं चाहिए, ये किसकी भाषा रही है, ये पूरे देश ने देखा है। आज अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो कटने और बटने की नहीं करनी चाहिए। संविधान की बात कीजिए, आप आरक्षण को आप जो खत्म करना चाहते हैं उसको कैसे बचाएंगे उसकी बात कीजिए। आप बताइए कि 400 पार का नारा जब दिया था तो 250 पर कैसे आकर 240 पर रुक गए। इसीलिए ये जो नेगेटिव कैंपेन है आपका, महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि सोयाबीन के 3000 रुपए क्विंटल हमें बेचने के लिए हम मजबूर हैं। आज हमारी लागत 4000 से ज्यादा आ रही है। महाराष्ट्र की जनता खड़गे जी के उस बयान पर भरोसा कर रही है कि 7000 रुपए प्रति क्विंटल हम सोयाबीन की फसल के लिए देंगे। ये कटने बटने की भाषाओं का युग चला गया है। बीजेपी उसी युग में जी रही है। आज युवा रोजगार मांग रहा है। इन्होंने बता दिया 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपयों की बात आपने रेलवे के लिए कर दी। जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि पिछली आपकी सरकार 10 साल चलने के बाद पिछले 7 महीने में सैकड़ों एक्सीडेंट जो रेल के हुए हैं, अगर इतना पैसा खर्च हुआ, इतना विकास हुआ, तो आए दिन क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? और दुर्भाग्य है कि एक लाइनमैन 2 कनेक्ट करते हुए बोगियों को जिस तरह से पिसता हुआ दिखा है, उसके बाद भी आप रेलवे की बात करते हैं। वो रेल मंत्री है, रेलवे मंत्री नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और बाबा योगीनाथ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अपना राज्य संभल नहीं रहा है, अपने अस्पताल संभल नहीं रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब कटोगे बटोगे, ठीक है, पटांग वो यहाँ पर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इनको सिरे से अस्वीकार करती है 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, महाविकास ठीक है। अब क्या होता है आगे, जनता का फैसला 23 को आएगा। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर